हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं कि सावन महीने में महिलाएं हरी चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं। इन हरी चूड़ियों को पहनने के पीछे और हरे कपड़ों को पहनने के पीछे क्या क्या धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। दोस्तों दोस्तों प्रकृति का श्रृंगार और सावन की शुरुआत, हरे भरे पेड़, रिमझिम बरसती बूंदें और चारों तरफ फैली खुशहाली, यही पहचान है सावन के पवित्र महीने की। सावन का महीना आते ही हर तरफ एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा कि सावन शुरू होते ही महिलाएं, विशेषकर सुहागिनें, हरे रंग के कपड़े और हरी हरी चूड़ियाँ पहनना शुरू कर देती हैं। दोस्तों इसका कारण कोई फैशन या कोई परंपरा नहीं है। सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने का संबंध हमारे इतिहास और हमारी पौराणिक कथाओं और हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए थे। उन्होंने संसार से अपना मुख मोड़ लिया था और ध्यान में लीन हो गए थे। माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती जी का बचपन से ही एक ही संकल्प था, भगवान शिव को दोबारा अपने पति के रूप में प्राप्त करना। दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न करना सरल नहीं था, क्योंकि भगवान तो वैराग्य में चले गए थे। माता पार्वती ने जंगलों में जाकर अत्यंत कठिन कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कंदमूल खाए, कई दिनों तक भूखी रही और कड़कड़ाती ठंड और तपती धूप में भी भगवान शिव के नाम का जाप करती रही। तपस्या के दौरान माता पार्वती ने स्वयं को प्रकृति के प्रति समर्पित कर दिया था। दोस्तों सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली छा गई, तब माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान शिव उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। जब माता पार्वती का शिव से मिलन हुआ, तब प्रकृति ने भी उत्सव मनाया। माता पार्वती ने भगवान शिव के स्वागत और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रकृति के इस सुंदर हरे रंग को धारण किया और अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ सजाई। तभी से सुहागन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली और पति की लंबी उम्र के लिए सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने लगी। दोस्तों हरी चूड़ियाँ पहनने का अब ज्योतिष में भी एक गहरा अंतर बताया गया है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में हरे रंग का संबंध हमारे बुध ग्रह से माना गया है। बुध ग्रह को बुद्धि, समृद्धि, व्यापार और करियर का कारक माना जाता है। सावन में हरा रंग धारण करने से बुध ग्रह शांत और मजबूत होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों मानसिक सौभाग्य का भी हरा रंग प्रतीक है। हरा रंग सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक है। जिस तरह सावन की बारिश से सूखी धरती हरी भरी हो जाती है, उसी तरह हरी चूड़ियाँ पहनने से महिला के जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता का संचार होता है। दोस्तों सावन के महीने में मौसम भी काफ़ी बदलाव आता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होती है। ऐसे में प्रकृति का हरा रंग और हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ आँखों को सुकून देती है। वैज्ञानिक रूप से हरा रंग दोस्तों मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में मदद करता है। दोस्तों भारतीय संस्कृति में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना गया है। दोस्तों सावन के महीने में जब महिलाएं सज धज कर हाथों में हरी चूड़ियाँ, पैरों में मेहंदी, महावर लगाकर भगवान शिव
और माता पार्वती की पूजा करती है तो भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्री सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनकर सोमवार का व्रत रखती है या मंगला गौरी की पूजा करती है, उसके सुहाग पर आने वाले सभी संकट भगवान शिव स्वयं पर ले लेते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उस परिवार को अखंड सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य, अटूट प्रेम का आशीर्वाद देते हैं। हरी चूड़ियों की खनक केवल एक आवाज़ नहीं है दोस्तों, बल्कि यह परिवार की खुशहाली, पति पत्नी के आपसी प्रेम और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान की गूंज है। इस सावन महीने जब आप अपने हाथों में दोस्तों हरी चूड़ियाँ पहने तो माता पार्वती के उस असीम त्याग और शिव के प्रति उनके पावन प्रेम को अवश्य हमें याद करना चाहिए कि माता पार्वती ने कितनी कठिन तपस्या करके भगवान भोले बाबा को पति रूप में पाया था। और आजकल की तो पत्नियां पति का सम्मान तक नहीं करती और बात बात पे अपमान करती है। लेकिन दोस्तों, ये सौभाग्य और ये सिंदूर भी भाग्यशाली महिलाओं को ही प्राप्त होता है। तो ये था दोस्तों कि सावन महीने में हरी चूड़ियों का क्या महत्व है, कैसे इसको धारण करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।